देशभक्तिपूर्ण व प्रेरणास्पद गानों के बीच विशाल भंडारे के साथ समाजसेवी के क्षेत्र में रमन हांडा फाउंडेशन की स्थापना की। रमन हांडा फाउंडेशन कई नए विचारों और पहलों के साथ समाज कल्याण और सेवा के क्षेत्र में रख रहा है कदम। और रमन हांडा फाउंडेशन सिर्फ एक संस्था नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने ज़ीरकपुर ज़िले में यहाँ पर जितना भी मैंने देखा इस एरिया में ज़ीरकपुर में, यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो चैरिटी के नाम पे पैसा कमाने का काम कर रही हैं। तो रमन हांडा फाउंडेशन क्यों सबसे अलग है, वो ये है कि यहाँ पर मुफ्त का मतलब मुफ्त है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं या चिकित्सा की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप डॉक्टर के पास इलाज कराने आए हैं तो आपको दवाई भी दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप डॉक्टर ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप दवाई कैसे अफोर्ड करेंगे। इसीलिए चैरिटी बनाई गई है, बट चैरिटी को यहाँ चैरिटी की तरह लिया नहीं जा रहा। तो इसीलिए मैंने ये मुहिम शुरू की है, क्योंकि कोविड में मेरे परिवार में हमने 11 सदस्यों को खोया और कुछ ऐसे लोग थे जिनके हम लास्ट राइट्स में आ भी नहीं पाए। मेरे ताया जी जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, बट आखिरी समय में हम सिर्फ उनको वीडियो में ही देख पाए, हमने उनका आखिरी समय भी नहीं देखा। तो इस चीज़ ने मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा हिला दिया, मेरी आत्मा को हिला दिया। और मैंने ये मुहिम शुरू की कि मुझे अब सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना है जहाँ कोई भी व्यक्ति ना भूखा रहे, ना चिकित्सा की वजह से उसको अपने जीवन या अपना कोई भी अपना खोना पड़े। तो इसलिए मैंने ये मुहिम शुरू की। दूसरा, यहाँ पर ये ड्रग्स प्रवृत्ति मैंने बहुत ज़्यादा पाई। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के अंदर हैं, उनको यही नहीं पता कि ये आने वाला कल है। अगर ये अपने शरीर को ड्रग्स के थ्रू खोखला आज ही कर देंगे तो हमारा कल सुनहरा कैसे होगा। तो पंजाब तो उड़ता ही पंजाब रह जाएगा ना। हर खुशहाल पंजाब कौन देख पाएगा? कोई भी देख नहीं पाएगा अगर हम इस ड्रग्स की प्रवृत्ति को आज रोकेंगे नहीं। और ये जो ड्रग्स की प्रवृत्ति है ये आपको अंदर से शरीर को तो खोखला कर रही है, आपको मानसिक तौर से भी खोखला कर देती है। आपको कुछ अच्छा सोचने की क्षमता ही नहीं देती, क्योंकि ड्रग्स के जब आप नशे में होते हैं तो आप इल्यूजन में चले जाते हैं। आप कुछ ऐसी वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं जहाँ आप वास्तविकता से और अपने एक्चुअली रूट से टच ही खो देते हैं और एक इल्यूजन में जीने लगते हैं, जो बहुत अच्छा फेज़ नहीं है। इसीलिए आजकल ये आत्महत्याओं का न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनने को आती है। दिल के दौरे छोटी छोटी उम्र में जो पड़ते हैं वो ये ड्रग्स की प्रवृत्ति की वजह से ही होता है। तीसरा, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। यहाँ जो मैंने देखा, यहाँ इक्वालिटी की बात नहीं की जाती। मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन वहाँ हम देखते हैं, जैसे आप यहाँ देखें, ये बहुत पावरफुल वुमेन्स हैं हमारे साथ। लक्ष्मी राय, शी इज़ द लक्ष्मी राय, द स्नेहा उल्लाल। ये द स्नेहा उल्लाल, ये द लक्ष्मी राय कैसे बनी? क्योंकि इनको बराबर की मौके दिए गए, इनके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज इनको प्रोवाइड की गई उसमें ये लड़का या लड़की देख के नहीं किया गया। बट जो मैंने ज़ीरकपुर में, खासकर पंजाब में देखा, यहाँ लड़का और लड़की में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ये जो भेदभाव है हमें इसे मिटाना होगा, क्योंकि हम शारीरिक रूप से, शारीरिक तौर से हमारी एनाटॉमी अलग हो सकती है, बट हमारी जो मानसिक शक्ति है वो बराबर है। सो हम लोग यहाँ पे है बेसिकली रमन जी को सपोर्ट करने के लिए। इनके प्लान्स तो आप सबने सुना होगा। यस, टुडे शुरुआत है तो बहुत काम है, ये आसान नहीं है, ये हम सबको पता है। तो आपका सपोर्ट बहुत मीनिंग रहेगा इसमें, बिकॉज हम लोग का एक ह्यूमन बीइंग का एक नियत होता है कि फर्स्ट नेगेटिव देखने के लिए, और कांट ब्लेम ऑल्सो, क्योंकि आजकल लाइक रमन सेड, फाउंडेशन के नाम पे देयर इज अ लॉट ऑफ चीटिंग गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सो यस, ये शुरुआत है इनका। एंड पर ये जैसे है ना, ये जो इंसान है वो बहुत ही नरम इंसान है ही, बिकॉज उसने लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ देखा है, महसूस किया है। और तब से लेके जब सिंस आई हैव नोन है, वो बोल रहे कि मुझे कुछ तो करना है, पता नहीं क्या करना है पर कुछ तो करना है लोगों के लिए। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टुडे। मेरा नाम है लक्ष्मी राय। आज मैं यहाँ पे हूँ रमन हांडा फाउंडेशन सपोर्ट करने के लिए। एंड मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, बाकी सब तो रमन ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये फाउंडेशन किस चीज़ के लिए, इट वाज हिज ड्रीम, किस चीज़ के लिए बना है एंड ऑल ऑफ दैट। बट जो भी इन्होंने बोला है और जो भी ये करना चाह रहे हैं, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये दिल से करना चाह रहे हैं और काफ़ी दिनों से इनके सोच में रहा है। और सिर्फ सोच विचार में नहीं, लेकिन आज एक एग्जीक्यूशन हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप है। एंड इसीलिए हम सब यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं रमन हांडा जी को। एंड इट्स जस्ट नॉट अ गुड कॉज, बट एक आइडेंटिटी ऑफ अ गुड ह्यूमन। लोगों तक लाभ पहुँच पाएगा
उनको पता लगेगा कि ऐसी कोई फाउंडेशन है जो हर प्रकार से लोगों को सहायता और सहयोग करने के लिए तत्पर है। तो इस सभी मीडिया के सारे माध्यमों से मेरी आपसे निवेदन है कि इस नाम को पहुंचाने का काम आपका है और उनको सहायता पहुंचाने का काम फाउंडेशन का हो। जनता तक नाम तो पहुंच गया आपका, जनता आपसे संपर्क कैसे करेगी? देखिए हमारे सोशल नंबर अगर कोई जारी कर बिल्कुल हमारे सोशल मीडिया पे पेज रहेगा, उसका मैंने अभी अनाउंस किया था। सोशल मीडिया का वो पेज फॉलो करके या इस प्रकार से जो भी हेल्थ कैंप लगेंगे, जिस प्रकार से ये आपने भंडारे का लगा पोस्टर देखा आज के कार्यक्रम का, जो भी हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज होगा उसकी प्रायर सूचना कम से कम 1 हफ्ता पहले आपको दे दी जाएगी। अगर किसी भी किस्म का कोई फूड से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, किसी भी उससे रिलेटेड जो भी रमन हांडा फाउंडेशन का कार्यक्रम या गतिविधियां रहेंगी उसकी प्रायर सूचना आपको 1 हफ्ते पहले अलग अलग माध्यमों से दी जाएगी। बस मेरा निवेदन ये है कि आप सबका एक ये अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपने करना है कि फाउंडेशन का नाम पहुंचा दीजिए। नाम पहुंच गया तो लाभ पहुंचाने का काम हमारा रहेगा। कोई हेल्पलाइन नंबर? जी, हम आपको हेल्पलाइन नंबर नहीं दे रहे हैं, बट हम आपको हेल्पलाइन एड्रेस ज़रूर देंगे। और मैं आप सबको यहाँ बता रहा हूँ, बहुत जल्दी हम यहाँ पीर मशल्ला में एक ऑफिस खोलने जा रहे हैं, जो लेजिट ऑफिस होगा, जो 24 घंटा आप किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम है वो हमें वहाँ रीच आउट कर सकता है। वहाँ मेरे प्रतिनिधित्व लोग रहेंगे, वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे मेरे, और मैं खुद यहाँ आऊँगा। और हर महीने के आखिरी संडे को, रविवार को, मैं एक यहाँ पर जनसभा का आयोजन करूंगा, जहाँ आम जनता आके वहाँ बैठ सकती है, मुझसे बात कर सकती है, अपनी तकलीफ बताएगी। और अगले संडे को, मीन्स अगले महीने के लास्ट संडे को, वहाँ वो सब जनता आ सकती है और मुझे बताएगी उसका कार्य हुआ कि नहीं, और पब्लिकली होगा ये। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद।